हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनी शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डेप्रिसिएशन में WDV का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कुछ मशीन अलग अलग टाइम पे खरीद रहे हैं, कुछ मशीन का कुछ पार्ट हम लोग क्या करने वाले, बेचने वाले हैं। तो इस तरीके से उसका पूरा कैलकुलेशन को समझते हैं और फिर आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाने वाला है। सिंपली पहले क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन में आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि अ कंपनी विच क्लोजेज इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि दिसंबर को ही क्या करते हैं, ये अपनी बुक्स क्लोज करते हैं। 1 जनवरी 2021 को इन्होंने 30,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। ओके, एडिशनल मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो एक 21 में खरीदी है, एक 22 में खरीदी है 20,000 की। और तीसरी जो मशीन है वो 1 जुलाई 23, मतलब हर साल एक मशीन खरीदी है। एक 21 में खरीदी है, एक 22 में और एक 23 में। एक जनवरी में खरीदी है, एक अक्टूबर में है और एक जुलाई में है 10,000 रुपए की। आउट ऑफ द मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी, जो 1 जनवरी को आपने मशीन खरीदी थी 30,000 रुपए की, द कंपनी सोल्ड 1/3 पार्ट, उसका 1/3 पार्ट 1 अप्रैल 2023, मतलब जो 23 है उसमें उन्होंने बेच दिया है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है और 21 से लेके 23 तक का मशीन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो तीन अलग अलग मशीनों को क्या करिए, सिंपली मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मशीन अलग से ले लेते हैं और उनकी डेट को मेंशन कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर, मैंने क्या किया है कि सबसे पहला काम तो ये कर दिया कि सबसे जो पहली मशीन है हमारी, वो कब आपने खरीदी है, 1 जनवरी 30 को। ठीक है, दूसरी मशीन अक्टूबर में खरीदी है, तो देखिए 1 अक्टूबर और एक दूसरा बॉक्स बना लिया मैंने, उसमें 20,000 लिख दिया। तीसरी मशीन मैंने 1 जुलाई 23 को खरीदी है 10,000 रुपए की। देखो तीनों वैल्यूज को तो मैंने लिख लिया है। अब वो एक केवल सोल्ड वाली बची है, बाकी केवल डेप्रिसिएशन लगाना है 10% से। तो पहला तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन हमारा ये कहता है दोस्तों कि 1 जनवरी को 30,000 रुपए की मशीन ली है, तो उसका 10% अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, 3,000 रुपए। और मशीन की जो बुक वैल्यू होगी नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी होगी, 27,000 रुपए। अब इस साल भी आपने अभी मशीन को चलाया है तो 10% के हिसाब से 2700 रुपए। बस डिमिनिशिंग जो वैल्यू होती है, डिमिनिशिंग मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो बुक वैल्यू होती है उसका 10% लेते हैं। तो 27,000 माइनस 2700, तो ये आ रहा है दोस्तों 24,300। अब इसके आगे क्या किया है उन्होंने, इसका 1/3 पार्ट बेच दिया है और 2/3 को अपने पास रखा है। ठीक है, तो 1/3 पार्ट इन्होंने क्या कर दिया है, सोल्ड आउट कर दिया है। कब, अप्रैल को। तो पहले तो ये दिमाग में कैलकुलेशन होगा कि ये मशीन का, फिर यहां जाके हमें 1/3 और 2/3 कर लेना चाहिए। एक तरीका ये भी होता है कि शुरुआत से 1/3 और 2/3 क्या करें, आप अलग अलग करके रखें, वो भी अपन देखते हैं सबसे लास्ट में। अभी पहले अपन ये देखते हैं कि ये इजी होता है कैलकुलेशन करने के हिसाब से। पहले साल कोई मशीनरी नहीं खरीदी तो मैंने उसको ब्लैंक रख दिया, तो मेरे दिमाग में है कि भाई इसका कुछ नहीं करना है। 1 अक्टूबर को मैंने 20,000 रुपए की मशीन खरीदी है, तो 20,000 का 10% कितना होता है, वो हमें पता है कितना, 2,000 रुपए। अब ये 2,000 रुपए पूरे साल भर का है और यहां पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब मुझे केवल 3 महीने का ही लेना है। तो 3 महीने का आपको क्या करना है, 2,000 रुपए का 1/3 अगर आप देखें तो 2,000 रुपए आपका साल भर का आता है, 3/12 डिवाइड बाय 12 करा तो क्या आ गया, 1 महीने का आ गया, इंटू 3 करा तो इसका मतलब है फोर्थ, मतलब 500 रुपए क्या बनता है, डेप्रिसिएशन बनता है, जो 22 में हमने खरीदी है। 20,000 में से 500 गए तो कितने बचे, 19,500। और नेक्स्ट ईयर पूरा लगेगा तो 19,500 का ही 10% लगेगा, मतलब कितना लगेगा, 1950। तो मैं पहले से कैलकुलेशन कर लेता हूं, उसके बाद ये मैथ्स की तरह हो गया। अब यहां पर 17,550, तो 1 जनवरी 2024 को जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 17,550। अब मुझे केवल बस ये उठा के पोस्ट करना होता है और कुछ नहीं। ये पहले साल कुछ नहीं था, सेकेंड ईयर भी कुछ नहीं। अब ये जुलाई में खरीदी गई मशीन है और 10,000 की खरीदी है, तो 10,000 का वैसे 10% कितना होता है, 1,000 रुपए। लेकिन यहां पर 6 महीने के लिए ही लगाना है।
डेट सारी इंपॉर्टेंट अगर आपने लिख ली तो फिर अब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि डायरेक्ट करना है अपने को। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीने का अगर आप देखें तो वो कितने रुपए होता है, 500 रुपए। तो अब जो बुक वैल्यू बचेगी इसकी कितनी बचेगी, 9,500, और उसके बाद लगाना हो तो लगाएंगे। ठीक है, यहां तक का काम खत्म हो गया, तो डेप्रिसिएशन का काम खत्म हो गया। अब केवल अपने को बात करनी है कि 24,300 वाली जो मशीन थी इसका 1/3 पार्ट, तो 1 जनवरी, पहले तो 23 की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2023 को जो मशीन की कीमत हमारे पास आई थी वो कितनी थी, 24,300। तो ये 24,300, इसमें हमने क्या किया, इसका 1/3 पार्ट तो हमने सोल्ड कर दिया है, 1/3 पार्ट तो सोल्ड कर दिया है, और 2/3 हमारे पास रख लिया है। तो 1/3 पार्ट और 2/3 पार्ट करेंगे तो कैसे करते हैं, 24,300 का 1/3 या 2/3, मतलब सीधी सी बात है उसके 3 हिस्से किए गए हैं, उसमें से 2 हिस्से आपने रख लिए हैं और 1 हिस्सा आपने बेच दिया है। तो 24,300 को 3 से भाग लगा दें तो वो कितना आ जाता है, 8,100। तो 8,100 इसका कौन सा पार्ट हो गया, 1/3, और इसका डबल कर देंगे तो वो क्या आ गया, 16,000। अब इतने आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपको ये बताया जाए 1/3 और 2/3 कैसे निकालते हैं। आपने कहा नहीं सर मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा है, तो दोस्त कुछ करना नहीं है, 24,300 इंटू 2/3, 3 से भाग लगाया, 2 से गुणा करा, तो ये 16,200 वाला वो हिस्सा है जो हम रखेंगे, और 8,100 वाला हम बेच देंगे। ठीक है, पर ये 8,100 आप कब बेचने वाले हैं, तो आपने बताया कि 1 अप्रैल को बेचने वाले हो, 1 अप्रैल 2023 को बेचने वाले, और ये जो है आपके पास 1 जनवरी की बात चल रही है, मतलब यहां पर आपको अभी डेप्रिसिएशन और लगाना है। तो डेप्रिसिएशन आपको और लगाना पड़ेगा, और कब तक का लगाना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2023 तक का। तो वैसे तो इसका 10% निकालो, तो 10% निकालोगे तो लॉजिकली क्या होता है, 8,100 का 10%, 10% डेप्रिसिएशन लगता है, बुक वैल्यू पे लगता है, यही मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू का। तो 8,100 का 10% कितना हुआ, 810 रुपए, लेकिन केवल 3 महीने का लगाना है, तो 3/12, ये तो पूरे साल भर का लगता। तो 8,810 डिवाइडेड बाय, तो ये आ रहा है 202, कितना आ रहा है, 202 रुपए 50 पैसे। तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी उस दिन, तो उस दिन हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, -8,100। तो जो हमारे पास वैल्यू बची मशीन की वो 7,897.50, ये क्या आ गई, उस जो 1/3 पार्ट है उसकी क्या है, बुक वैल्यू। लेकिन आपने इसको 3,000 रुपए में बेच दिया, मतलब मशीन थी 7,897 रुपए की, आपने उसको क्या करा, बेच दिया कितने रुपए में, 3,000 रुपए में सोल्ड कर। तो अगर आपकी मशीन कितने की है तो लॉस हो गया ना, सिंपल सा लॉस है। 7,800 की मशीन थी, आपने उसमें बेच दिया, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कितने का हो गया, 4,897.50। 4,897.50 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हो गई मशीन। अब जो 2/3 पार्ट है, आपने बोला सर इसको तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो इसका डेप्रिसिएशन अलग से ले लो, और इसका डेप्रिसिएशन कब तक लोगे, तो पूरे 31 दिसंबर तक लोगे, 23 तक, ये तो 1 जनवरी की है, तो इसका 10% ले लो। तो इसका 10% कितना आएगा, 16,20। ठीक है ना, 16,200 माइनस क्या करते हैं, 16,20, तो 16,200 माइनस 16,20, तो ये आया 14,580। तो इसका मतलब है ये मशीन हमारे पास रखी है, और 14,580 उसकी क्या है, बुक वैल्यू है, कब, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बस ये कैलकुलेशन करना था, मतलब फिर समझ लीजिए 24,300 जो थी उसका 1/3 अलग कर दिया, 2/3 अलग कर दिया, 1/3 पे मैंने 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, जो वैल्यू आई वो हमारी बात वैल्यू थी, और उसमें से 3,000 इसको 10,000 में बेच देते तो प्रॉफिट हो जाता। तो 7,897 रुपए 50 पैसे की मशीन थी, 3,000 रुपए में बेच दिया, मतलब इतना नुकसान हो गया। अब इसको पोस्टिंग कर दो, खत्म। तो सवाल में कुछ अब बचता ही नहीं है दोस्त।
सवाल में अब यहाँ पे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। और एक एक सवाल शुरू करते हैं। वहां से 1 जनवरी को मशीन खरीदी तो सबसे पहले, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपने ऐप इतनी आसानी से आप सीख सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंट नहीं है तो भी, क्योंकि केवल कैलकुलेशन है। कहाँ कुछ लगता है इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं लगता है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लगता है। तो सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप पाएंगे कि आपके सारे न्यूमेरिकल फटाफट हो जाने वाले। और जब आपके पास समय है, जितना समय है, जो पढ़ना है वो सारे न्यूमेरिकल टॉपिक आप इसमें पढ़ सकते हैं। नोट्स हमने लगा दिए हैं, लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अगर आपको कुछ एक टॉपिक पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप गूगल के अलावा एंड्रॉइड यूजर नहीं है, आप उसको लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे रन करना चाहते हैं या आईफोन यूजर हैं, तो फिर आप नीचे हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करिए और वहां पर जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड फॉर विंडो और डाउनलोड फॉर आई स्टोर, और उस प्रोसेस को फॉलो करिए। आप उसको डेस्कटॉप पे भी रन कर पाएंगे, आईफोन पे भी रन कर पाएंगे। रही बात ये कि अगर आपको थोड़ा सा क्विक रिस्पांस चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 9826013131 पर। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिए। एमबीए फर्स्ट सेम, ईयर, आपका नाम और कॉलेज का नाम लिखिए। हमारे पास जो नोट्स हैं हम वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है जब आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं। तो चलिए, तो आगे सवाल करते हैं। सबसे पहले आप पोस्टिंग कर लेते हैं दोस्त। तो पोस्टिंग किस तरीके की है? तो सबसे पहले तो आपने एक मशीन खरीदी थी, कब खरीदी है देख लेते हैं, 1 जनवरी 21 को। तो सबसे पहले तो इधर आ जाते हैं, 1 जनवरी 2021 को आपने एक मशीन खरीदी। मशीन खरीदते हैं तो मशीन बैंक अकाउंट कितने में खरीदी थी? 30,000 रुपये। इस साल और कोई काम किया है क्या? तो बिल्कुल नहीं किया है। 30,000 रुपए की मशीन का काम खत्म। अब इस बार आपको केवल डेप्रिसिएशन देना है, वो आप कब देंगे? आप 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2021 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन बनता है। मशीन की जो बुक वैल्यू है अब कितनी बची 2021 को? तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 27,000। ये मशीन का पहले साल का अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब फिर क्या होता है, जो मशीन आपने बैलेंस है वो आगे नेक्स्ट ईयर आप फॉरवर्ड होने वाला है। तो ये 1 जनवरी 2022 को क्या होने वाला है, ये बैलेंस नीचे आ गया आपके पास। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है? 27,000। लेकिन इसी साल हमने एक मशीन और खरीद ली है, ये 1 अक्टूबर 22 को। तो 22 को 20,000 रुपए की हमने वैल्यू ले ली। तो ये 1 अक्टूबर 2022 को एक मशीन और खरीद ली। तो टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी है आपने? 20,000 रुपए की। तो जब 2 मशीनें हो जाती हैं तो हम उनके नेमिंग कर देते हैं ए और बी से। तो ये हमने ए और बी। अब डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन भी 2 पे लगेगा। अब कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं तो फिर अब टेंशन ही नहीं रह जाता है हमारे पास। 31 दिसंबर 2022 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ए का अलग और बी का अलग, और दोनों को प्लस कर दें। अब कैलकुलेट आप यहीं से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट करना चाहें तो कोई बड़ा काम नहीं है, वहां भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। तो 27,000 जो है इसका तो पूरा लगना है, और 27,000 का जो पूरा लगना है वो कितने रुपए लगना है? 2700। 20,000 1 अक्टूबर को लिया था तो उसका कितना लगना है, ये हमने पहले यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से कोई दिमाग नहीं लगाना, ये 2700 लिख लिया, यहाँ से 500 रुपए लिख रहे हैं 3 महीने के, तो ये आ गया। और आप यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ कर लीजिए। तो ये 500 रुपए कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितने रुपए आ गए? 3200 रुपए। तो ये 3200 रुपए तो हमारा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। और इसी तारीख को फिर हम क्या करते हैं? बैलेंस को फॉरवर्ड कर देते टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का भी और बी का भी। आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं पर माइनस कर लें, और डायरेक्ट यहां तो अपन ने कैलकुलेशन कर ही रखे हैं, तो आप चाहें तो बार बार अपने यहां से आ गए 2700 माइनस करें तो 24,300 और 19,500। तो 24,300 और 19,500
27,000 में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आपकी स्पीड और सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, तो फिर आप यहीं से कर सकते हो, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की भी जरूरत कम पड़ेगी। ये 43,800 का ये हो गया, प्लस 32,000 ये हो गए, तो ये 75,3200, तो 43,800 प्लस 3200, तो ये 47,000 रुपए हो गए। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया 47,000 रुपए का। यहां भी क्या आ गया, 47,000 रुपए का आपका अकाउंट क्लोज हो। अब तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल आपने मशीन खरीदी भी है और बेची भी है, तो पहले तो ये बैलेंस जो था ए और बी का, इसको आगे ले आते हैं। तो 1 जनवरी 23 पे आ जाते हैं। 1 जनवरी 2023 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किस किस का, ए का भी और बी का भी। ए और बी का जो बैलेंस था वो अभी हमने यहां पर लिखा है, उसी से लिख लेते हैं, 24,300 और 19,500। 24,300 और 19,500। टोटल भी हमने लगाई थी, ये भी लिख लेते हैं, 43,800। इस साल और कोई मशीन खरीदी है क्या, तो हाँ एक मशीन खरीदी थी हमने 1 जुलाई 2023 में, तो वो क्या आ गई, टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए की मशीन खरीदी थी आपने, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं, सी। तो ए बी और सी, अब 3 मशीनें, उसमें से एक का 1/3 पार्ट आपने बेच दिया है। तो जब कब बेचा है उसको, 1 अप्रैल को। ऐसे सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो 1 अप्रैल को आपने बेच दिया था, तो भाई आपके पास पैसा आ गया, और पैसा आ गया तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। 1/3 पार्ट का 3,000 रुपए आए थे आपके पास, और 1 अप्रैल को ही आप पूरी मशीन का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, तो यहां पर डेप्रिसिएशन जो लगाया था उसका भी हिसाब करना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए जरूर लिख देता हूं 1/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट जो आपने बेचा था, यहां भी आप क्या कर रहे हैं, 1/3 पार्ट ऑफ ए, ये 1/3 पार्ट ऑफ ए बेच रहे हैं। तो इसका जो डेप्रिसिएशन आया था वो केवल कितने महीनों का लेंगे आप, 3 महीनों का, है ना। तो यहां पर 3 महीनों का हम 8,100 कैलकुलेशन ऐसे ही करके बता देता हूं, तो इंटू 10%, और वो भी कितने महीने का, 3/12, वो जो यहां भी हमने किया है, ये 810 का 10%, 3/12, 202 रुपए 50 पैसे। तो ये हमारे पास आ गया 202 रुपए 50 पैसे। और अब हमारी मशीन में हमें लॉस हो गया, क्योंकि 3,000 ये आ गए, 202 ये आ गए, अब 4897, तो ये हमारा 1 अप्रैल को ही क्या हो गया है, नुकसान भी हो गया है 2023। पेन चेंज कर लेते हैं, और ये आपका कहां जाएगा नुकसान, पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट में, और ये क्या हुआ है, तो किसके कारण, लॉस ऑन सेल, नुकसान हो गया है आपका। कितना नुकसान हो गया है, तो ये नुकसान हमने यहां कैलकुलेट कर लिया था 4897, तो ये आ गया 4897.50। अब ये पूरा एक मशीन का कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा है, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग लगा लेते हैं। तो उसका डेप्रिसिएशन हम लोग लगा लेते हैं, तो यहां पर ये एक मशीन का कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या क्या बचा है, 31 तारीख को चलें, 31 दिसंबर 2023 को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन में दोस्तों ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। ए जो है उसका 2/3 पार्ट बचा है, बी और सी का आपको लगाना है। तो ये हम सबको प्लस कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं। अब यहां कैलकुलेशन कर रखा है तो दिमाग लगाना नहीं। ये 16,200, तो 1,620 रुपए डेप्रिसिएशन बनता है। दिमाग लगाए बिना डायरेक्ट 1,620 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन बनता है। बी का डेप्रिसिएशन यहां हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, बी का 1950 बनता है, जो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे।
ये 1950 पूरे साल भर का लगा, तो ये 1950। और ये 10,000 की जो मशीनरी थी आपने 1 जुलाई को खरीदी थी, तो इसका डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 500 रुपए लगेगा, क्योंकि 6 महीने ही आपने इसको उपयोग में लाए हैं। इन सबको प्लस कर देते हैं, तो देखो कितना आ रहा है, 1620 प्लस 1950 प्लस 500, तो ये आ गया 4070। तो ये तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसी का बैलेंस भी आपको क्या करना पड़ेगा फॉरवर्ड, तो 31 दिसंबर को ही 2023 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, किस किस का, ए का भी, बी का भी और सी का भी। ए बार बार दिमाग में रखिएगा कि अब वो 2/3 पार्ट ही बचा है, और इसीलिए हमने जो कैलकुलेशन कर लिए होते हैं ये हमें बड़ा ईज प्रोवाइड कर देते हैं कि 14,580 ये वैल्यू आ गई, तो कैलकुलेशन यहां नहीं करना पड़ता। और ध्यान भी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो वहां पर अपने को दिमाग नहीं, 17,550, 17,550, अब इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। और ये मशीन कितनी हो गई, 9,500 की, ये 9,500 की, ये प्लस, तीनों को प्लस करके लिख देते हैं, तो 14,580 प्लस 17,550 और 9,500, तो दोस्त ये आता है 41,630। और इधर हमारे पास जो टोटल थी वो टोटल आप कर लीजिए, तो 43 और 10 53,800 होता है। तो इधर की भी टोटल 100% क्या लगेगी, 53,800 आपको लगा के देख लेनी चाहिए एक बार, ताकि कहीं कोई 41,600 इसकी टोटल, इसकी टोटल, इसकी टोटल, ठीक है। और फिर आपको पता है कि बैलेंस को खाली नहीं छोड़ते हैं, बंद करके नहीं रखते हैं, अकाउंट आगे लेके गए, 2024 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टोटली लाके रख दो, तो 41,630, बस इतना काम आपको करना होता है। आपने बोला सर अगर ये मैं कैलकुलेशन पहले से ही 1/3 2/3 अलग कर लूं, तो बिल्कुल कर सकते हो। अब शुरुआत से ही अगर आप अलग कर लोगे सवाल हो गया, पर अब जिन लोगों को अलग तरीके से सोचना है वो ऐसे सोच लीजिए कि मैंने पहले 2/3 पार्ट 20,000 अलग कर लिया और 1/3 पार्ट अलग कर लिया। अब 2/3 अलग कर लिया तो इसका 10% लगाऊंगा, तो कीमत कितनी आ जाएगी, 2,000, और यहां पर क्या बचेगी, 18,000। फिर 18,000 का फिर 10% लगाऊंगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ही यही होता है, तो 1,800। तो यहां पर कितना आ गया, 18,000 माइनस 1,800, 16,200। अब ये तो आप बेच नहीं रहे हैं इसको, तो साल भर का आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 1,620 रुपए इसका फिर से डेप्रिसिएशन लग गया, ये 10% माइनस किया, तो ये कितना आ रहा है, 14,580। अब आप ये कैलकुलेशन खुद ही देख सकते हैं, ये यहां पर आपका ये 14,580 और ये 1,620, ये 2/3 पार्ट का अलग से हो गया था। 1/3 पार्ट की क्या कहानी थी, तो 1/3 पार्ट का 10,000 का था, मतलब ये 1,000, तो शुरुआत में जोड़ के लिख सकते थे आप 3,000, तो जो बुक वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 9,000, तो 18,000 प्लस 9,000 27,000 डायरेक्ट लिख सकते थे, और हमने लिखी भी है। फिर 900 रुपए कम हो गए, तो यहां पर क्या बचे, 8,100, तो यही 8,100 आपके यहां पर आए हैं, देखिए ये 8,100, 1/3 चलेगा, बस सीधी सी बात है। अब यहां पर आपको 1/3 1 अप्रैल तक का आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन, जो होता है 810 रुपए, 10%। लग तो क्या रहा है पूरे टाइम 10%, ये 10%, पर 810 का 10% हमको कितने टाइम के लिए लगाना है, 3 महीनों के लिए, तो 3/12, तो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 202 रुपए 50 पैसे, ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो जो मशीन की कीमत बची दोस्त, 8,100 माइनस 202 रुपए 50 पैसे, ये आ गई 7,897.5। आपने मशीन को बेच दिया, सोल्ड 3,000 रुपए में, तो ये क्या हो गया आपके पास, लॉस। तो लॉस कितने का हो गया, 4,897.50। अब ये 3 एंट्री 202,
3000 और 4897 ये यहाँ पर आपको मिल जाएगी 3202 और ये। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। जब तक आप एमबीए कर रहे हैं आपको लगेगा कि यार अच्छा हुआ मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ फैला हुआ है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, दो क्वेश्चन मिले फिर नहीं मिले। यहाँ पर आपको शुरुआत से लेके एंड तक सारा व्यवस्थित सीक्वेंस में मिलेगा, स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन है। तो आप बिल्कुल जब तक आप एमबीए कर रहे हैं तब तक डाउनलोड कर लो, फिर जब जरूरत नहीं हो अनइंस्टॉल कर देना। तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए और हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जब तक फील्ड में हैं तब तक आप और हम मिलके फटाफट आगे बढ़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।